अभी तक आपने देखा हो मिनी स्कैनर में यहाँ एमी ग्रुप को हरा देता है। लेंग और यू को 20 साल के बाद मिलने का मौका मिल जाता है। ये सुनकर यू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो चिल्लाकर बोलती है यू। फिर लेंग यू की आवाज़ सुनकर उसके पास भागते हुए जाता है और बोलता है यू 20 साल हो चुका है जब से हम लोग एक दूसरे को नहीं देखे। तुम कैसी हो? जो पहले एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारे साथ वो मेरी गलती के कारण हुआ था। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता तो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता। यू बोलती है बस करो लिंग, मैं कभी नहीं तुम्हें इस बारे में दोष दी हूँ। लिंग बोलता है चिंता मत करो यू, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। फिर लिंग यान को बोलता है प्लीज़ यू को ठीक कर दो ब्रदर यान, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो ठीक भी नहीं हुई तो मैं खुशी से तुम्हारा सेवा करूँगा। यान लिंग को पकड़ते हुए बोलता है ब्रदर लिंग, तुम्हें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा उसे ठीक करने के लिए। फिर यू को ठीक करने के लिए सभी कोई एक रूम में ले गए थे। बाहर में एमी ग्रुप लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक औरत बोलती है यू का मेरिडियन 20 साल पहले ही टूट गया है, क्या यान इसे ठीक कर पाएगा? दूसरा औरत बोलती है यान तो अभी 20 साल का लग रहा है लेकिन इसका कल्टीवेशन बहुत ही ताकतवर है। अगर इसके पास मेडिकल स्किल है तो ये बहुत ही चौंकाने वाला बात है। दूसरी तरफ लेंग यान को बोलता है क्या हो गया यान यू को, क्या वो ठीक हो पाएगी? यान बोलता है इसका मेरिडियन टूट गया है और वो टूट कर उसके बॉडी में चला गया है जैसे खून और चमड़े में। इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, हमें इसका मेरिडियन फिर से तोड़ना पड़ेगा। जैसे किसी चीज को बनाने के लिए उस जगह को तोड़ना पड़ता है उसी तरह इसे भी हमें तोड़ना पड़ेगा। यही एक तरीका है उसे ठीक करने का। बुरी औरत चिल्लाते हुए बोलती है क्या फिर से इसका मेरिडियन तोड़ना पड़ेगा? तुम मजाक कर रहे हो ना मिस्टर यान, यू का मेरिडियन तो पहले ही टूटा हुआ है। अगर उसके मेरिडियन को फिर से तोड़ा गया तो वो शायद मर जाएगी। यान लेंग को बोलते हैं मैंने तुम्हें बता दिया इसे कैसे ठीक करना है, अब तुम सोच लो इसे ठीक करना है कि नहीं। लेंग बोलता है मुझे तुम पर विश्वास है ब्रदर यान। फिर लेंग यू को बोलता है लेकिन तुम यू बोलती है मुझे तुम पर विश्वास है लेंग, मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, शायद मैं ठीक हो जाऊँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं सारी जिंदगी इस बिस्तर पर पड़ी रहूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। लेंग बोलता है ठीक है। फिर लेंग यान को बोलता है प्लीज शुरू करिए यान, यू और मैं ये सब संभाल लूंगा चाहे जो भी हो जाए। वो चिल्लाते हुए बोलती है ग्रैंडमा क्या आप इसे नहीं रोकेंगे, ये लोग बकवास किए जा रहे हैं। ग्रैंडमा बोलती है मुझे मेडिकल स्किल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है लेकिन मुझे इस लड़के पर विश्वास है, ये जो भी बोलता है वो उसे कर ही देता है। जबकि वो बोला है कि वो यू को ठीक कर पाएगा तो उसे करने दो ना, तुम शांति से बैठ जाओ और इंतजार करो। फिर यहाँ सुई निकालता है यू को ठीक करने के लिए। यहाँ यू को बोलता है मैं शुरू करने वाला हूँ सीनियर यू, मेरिडियन को ठीक करने के लिए थोड़ा सा दर्द होगा। यू बोलती है मैं अपने पाँव में खड़ी हो जाऊँ तो मैं कोई भी दर्द सहने को तैयार हूँ, शुरू करो यहाँ। फिर यहाँ चिल्लाते हुए बोलता है टैंगन 12 नीडल तबाह कर दो इसका नस, और 12 सुई यू को जाकर लग जाता है। वहाँ पर खड़े लोग ये सब देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक औरत बोलती है ये एनर्जी कितना ताकतवर है। दूसरा औरत बोलती है मैंने ये एनर्जी सिर्फ ग्रैंडमा में ही देखा है, क्या यान यू को ठीक कर पाएगा? यान यू को बोलता है मैं तुम्हारा मेरिडियन को ठीक करने वाला हूँ सीनियर यू। फिर यान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से यू के नस को ठीक कर देता है। फिर कुछ देर के बाद यू खून की उल्टी कर देती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। लेकिन ये सब देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है यू तुम्हें क्या हुआ? एमी ग्रुप के लोग ये सब देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है। उसमें से एक औरत बोलती है तुमने यू के साथ क्या किया यान, वो खून की उल्टी क्यों की? वो बोलती है धत तेरी की, मैंने बोला था ना इस पर भरोसा मत करो, हम इसे नहीं जाने देंगे अगर यू को कुछ भी हुआ तो। दूसरी औरत बोलती है यान उतना भी ताकतवर नहीं है, मुझे डर लग रहा है इसके बाद मास्टर यू का जख्म और ज़्यादा भी खराब हो सकता है। ग्रैंडमा चिल्लाते हुए बोलती है चुप हो जाओ तुम लोग, यू अभी भी जिंदा है, तुम लोग इतना डर क्यों रहे हो? वो चिल्लाते हुए बोलती है लेकिन यू उसी समय यू होश में आ जाती है और ग्रैंडमा को बोलती है मास्टर मैं ठीक हूँ। फिर वो शॉक्ड होकर बोलती है मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा की पूरे शरीर में चल रहा है। और वो रोते हुए बोलती है अब मैं खड़ी भी हो सकती हूँ, मेरा मेरिडियन अब ठीक हो चुका है। लेंग यू को गले लगाते हुए बोलता है मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई हो यू। कुछ देर पहले इमी ग्रुप वाले यान को बुरा भला कह रहे थे, वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें से एक औरत बोलती है क्या यू ठीक हो गई? दूसरा औरत बोलती है कि क्या हमने यान को गलत समझा? तीसरा औरत बोलती है ये बहुत ही ऑकवर्ड हो रहा है। यान इमी ग्रुप को बोलता है सीनियर यू खून की उल्टी इसलिए की क्योंकि वो खून बहुत सालों से उसके बॉडी में जमा हुआ था, अगर वो अपने शरीर का ध्यान रखेगी तो
वो कुछ ही दिन में चलने लगेगी। लेकिन यान को बोलता है मैं तुम्हारी इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा ब्रदर यान, कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। यू यान को बोलती है मेरे मास्टर और सभी कोई बहुत ही चिंता में थे यान, मैं उन सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। फिर यान लैंग को बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं ब्रदर लैंग, जब तक तुम मुझ पर भरोसा करते हो मुझे कोई परवाह नहीं दूसरों की। ग्रैंडमा उन तीनों से गुस्से में बोलती है तुम लोगों ने इतना खराब किया उसके साथ, लेकिन यान इतना अच्छा था कि वो यू को ठीक कर दिया, लेकिन तुम लोगों ने उस पर कलंक लगाया, अभी माफ़ी मांगो। फिर वो तीनों यान से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। एमी ग्रुप ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसमें से एक औरत बोलती है मास्टर वो और वो लोग बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, मैं पहली बार देख रही हूँ कि वो लोग किसी के सामने माफ़ी मांग रहे हैं। दूसरा लड़की बोलती है यान ने मेरा रेस्पेक्ट जीत लिया। तीसरा लड़की बोलती है यान कितना सुंदर है और बहुत ताकतवर, मुझे लगता है कि मैं उसके प्यार में गिर गई। यान बोलता है बहुत बकवास हो गया, मेरा टाइम बर्बाद मत करो, मुझे गैनोडर्मा लूसिडम के पास ले चलो। ग्रैंडमा यान को बोलती है इस तरफ यान, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। फिर ग्रैंडमा यान को लेकर हर्बल गार्डन में पहुँच जाती है और बोलती है ये हर्बल गार्डन जब से एमी ग्रुप बना है तब से है, गैनोडर्मा लूसिडम वहाँ पर लगाया गया है। फिर यान वहाँ के हर्बल को देखकर शॉक में आकर बोलता है प्राइमोटॉप्सिस ट्राइसेक्टा लोएंग फ्रूट गैनोडर्मा लूसिडम, ये सब तो बहुत ही महंगे चीज़ें हैं। जानेट पीछे से आकर बोलती है वाह यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही अच्छा है, आपने क्यों नहीं बोला एमी ग्रुप में इतना अच्छा जगह भी है। मास्टर जानेट को वहाँ पर देखकर ग्रैंडमा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलती है एमी ग्रुप को इस प्रॉपर्टी को बहुत सालों से देख रहे थे, अगर तुम जैसे जूनियर्स लोग को ये जगह पता चल जाएगा वो लोग इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देगी, लेकिन तुम हमें फॉलो क्यों कर रही हो, तुम्हें तो कल्टीवेशन करना चाहिए था ना। जानेट बोलती है आखिरकार आप मेडिटेशन से बाहर ही आ गए। मास्टर मैं आपके साथ समय बिताना चाहती हूँ, इसके साथ ही मैं यान के साथ कुछ समय बिता लूंगी। और फिर वो हंसने लग जाती है। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें मुझे कंपनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शर्त लगा कर बोलती हूँ तुम किसी और को कंपनी देना चाहती हो ना। जानेट शर्माते हुए बोलती है आप किस बारे में बात कर रही हो मास्टर। मैं ग्रैंडमा बोलती है ठीक है आज जो भी तुम विश करोगी मैं उसे करने दूंगी, जाओ कर लो। ग्रैंडमा अपने मन में सोचती है अगर यान और जानेट करीब आ गए तो इससे एमी ग्रुप और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, ये उतना भी बुरा आइडिया नहीं है। फिर कुछ देर के चलने के बाद गैनोडर्मा लूसिडम मिल जाते उन लोगों को। ग्रैंडमा यान को बोलती है ये रहा गैनोडर्मा लूसिडम यान, इसका जड़ को रहने देना, जब तुम इसे उखाड़ोगे मैं इसे फिर से कुछ सालों में उगा दूंगी। फिर यान गैनोडर्मा लूसिडम के पास बैठ कर बोलता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ, ये गैनोडर्मा लूसिडम कितने साल से है सीनियर। ग्रैंडमा बोलती है हमने पहले यू के लिए इसे उखाड़ा था, उसके बाद इसके 20 साल हो गए होंगे, क्या हो गया यार, क्या ये उतना भी पुराना नहीं है, इससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा। यान बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा यंग है, ये उतना असर नहीं करेगा।